कहानी वो औरत जो कभी नहीं टूटी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे किशनगढ़ में एक महिला रहती थी, अनन्या। दिखने में साधारण पर दिल में असाधारण हिम्मत रखने वाली। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसका एक बेटा था, आदित्य, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पति रवि शहर में नौकरी करता था, पर पिछले 1 साल से शराब और गुस्से का ऐसा शिकार हो चुका था कि घर में रोज का झगड़ा आम बात बन चुका था। अनन्या को हमेशा से पढ़ना लिखना पसंद था, पर शादी के बाद उसने घर और बेटे को संभालने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो हर दिन यही सोचती, कभी ना कभी मैं भी कुछ करूँगी, मैं भी अपना नाम बनाऊँगी, पर वक्त उसे मौका कहाँ देता। पति के झगड़े, आर्थिक तंगी, समाज के ताने, एक और बेटे की पढ़ाई, दूसरी ओर घर के खर्चे, सब कुछ अनन्या अकेले संभालती थी। एक दिन रात को रवि नशे में धुत होकर आया और बोला, तू कर ही क्या सकती है, औरतें बस घर चलाने के लिए ही बनी है, काम करने के सपने मत देख। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। दिल में जैसे कोई चिंगारी जल उठी थी। क्यों, औरतें क्या नहीं कर सकती? अगर मैं घर संभाल सकती हूँ तो दुनिया भी संभाल सकती हूँ। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, वो अपने पुराने शौक को जिंदा करेगी। उसने घर में रखी एक पुरानी नोटबुक निकाली, उस पर लिखा नया जीवन डे 1 और अपने सपने भी लिखे। सिलाई सीखना, ऑनलाइन छोटी दुकान शुरू करना, बेटे की पढ़ाई अच्छे से कराना, खुद पर विश्वास रखना। वो रोज़ 2 घंटे सिलाई सीखने लगी। पहले उससे धागा भी ठीक से नहीं सधता था, पर वो घंटों अभ्यास करती। समाज की औरतें उसे ताने मारती, अब उम्र क्या रह गई है सीखने की, औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन अनन्या के कानों पर अब कुछ नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसकी सिलाई में निपुणता आने लगी। उसने कुछ डिजाइनर कुर्तियाँ बनाई और अपने फ़ोन के कैमरे से उनकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पहला ऑर्डर आया एक ही कुर्ती का, मूल्य 650 रुपये। अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन पति को ये बात पसंद नहीं आई। वो बोला, तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, और उसने सारी बनी हुई कुर्तियाँ फाड़ दी। अनन्या का दिल टूट गया, पर इरादा नहीं। उसने बेटे आदित्य से कहा, बेटा, अगर मैं हार गई तो मैं तुझे सपने देखने की ताकत कैसे दूंगी? आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप जो कर रही हो वो किसी योद्धा से कम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर अनन्या की आंखें भर आई। अब उसने दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने अपने कुछ पुराने कपड़े काट छाँट कर खूबसूरत बैग बनाना शुरू किए। ये बैग लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे उसकी दुकान के ऑर्डर बढ़ने लगे, घर में पैसे आने लगे। अनन्या खुद का नाम बनाने लगी। मोबाइल पर उसके ग्राहक उसे अनन्या मैम कहकर बुलाते थे। यह सुनकर उसके दिल में वर्षों बाद गर्व की हवा चली। पति रवि अब भी नाराज रहता, पर अनन्या जानती थी, अपने सपनों के रास्ते में अगर कोई दीवार खड़ा करे तो उसे गिराने का हक खुद को ही है। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कहा, अच्छा नहीं लगता इकली औरत काम करे, अपना घर बर्बाद कर लेगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, घर औरतें ही बनाती है, और अगर औरत अपने सपने पूरे करेगी तभी घर खुश रहेगा। धीरे धीरे वही औरतें उससे सिलाई सीखने आने लगी। वो उनके लिए एक मिसाल बन चुकी थी। 1 साल बाद अनन्या की अपनी ऑनलाइन दुकान थी, अनन्या क्रिएशन। उसके पास रोज़ 20 से 25 ऑर्डर आने लगे थे। वो अपने गांव की 12 औरतों को भी रोज़गार देने लगी। एक दिन उसका पति, जो कभी उसकी हिम्मत तोड़ता था, उसके कमरे में आया और बोला, अनन्या, मैंने गलती की, तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। अनन्या ने शांत आवाज़ में कहा, मजबूती वो नहीं जो किसी को दबाने में लगे, मजबूती वो है जो टूट जाने के बाद भी उठकर चलने में लगे। आज उसके सपने सिर्फ उसके नहीं थे, उसके साथ दर्जनों औरतों के थे। वो अब एक सामान्य गृहिणी नहीं थी, वो प्रेरणा थी, एक उम्मीद थी, साहस की प्रतिमा थी। कुछ महीनों बाद उसका इंटरव्यू स्थानीय अखबार में छपा। एक साधारण औरत जिसने असाधारण हिम्मत दिखाई। और सबसे बड़ा पल तब आया जब उसका बेटा आदित्य उसके गले लगकर बोला, माँ, मैं आप पर गर्व करता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन अनन्या की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो जीत के थे। मोरल ऑफ द स्टोरी,
कभी कभी जीवन हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि हमें ताकत सिखाने आता है। औरत हो या मर्द, अगर दिल में हिम्मत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो लेके आता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।